की तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट शिराज खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मुश्किल से जलसे की इजाज़त मिली, इस्टेब्लिशमेंट से डील हुई, जलसा 8 सितंबर को हुआ भी, लेकिन उसके बाद जो अब सूरत हाल है, किस तरह से आप इस तमाम तर सूरत हाल को रीड कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा और इस्लाम चैनल के जितने भी नाजरीन हैं, आपके प्रोग्राम देखते हैं या हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन सबको मैं भी आपकी भी आप पर इस्लाम चैनल के भी आप पर वेलकम करता हूँ। देखें, वो इकबाल का एक शेर है ना, तुंदी बादे मखालिफ से ना घबरा है अकाब, तुंदी बादे मखालिफ से ना घबरा है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, उन्होंने हमने देखा कि अप्रैल 2022 के बाद उन पर बहुत ज़्यादा सख्तियां की गई और जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह उनके को सिंगल आउट किया गया और फिर 9 मई के बाद जिस तरह इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हैं, उन्हें 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, और वर्कर्स मेन लीडरशिप सारी वो गिरफ्तार है। और उसी तनाव, उसी सख्ती के माहौल के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और किसी जगह भी पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन में हिस्सा तो उन्होंने लिया, लेकिन जलसा कहीं नहीं कर सके। और फिर इसके बाद डोंट फॉरगेट के पाकिस्तान की अवाम ने इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद एक बाशऊर कौम की तरह जमहूरियत और आयन पर यकीन रखते हुए उन्होंने वोट दिए और 8 तारीख को एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। लेकिन फिर इलेक्शन के बाद 9 और 10 तारीख को वो निशान उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया और एक एक कैंडिडेट को मुख्तलिफ जो है वो निशानात अलाट किए गए। अब बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है और ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट या अदालतों की बात करें तो वहाँ भी फैसले मुश्किलात उनके लिए रही हैं और हैं। और लेकिन इलेक्शन के बाद हमने देखा कि वो सज़ाएं इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनकी बेगम के ख़िलाफ़ ख़त्म होते हुए हमें नज़र आए, जो स्पीडी तौर पर 45 साल तक उनको सज़ाएं दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये कोशिश कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी जगह वो जलसा कर सकें, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। जैसा कि आपने कहा है कि मोड़ है, जिगजैग है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा और बद से बदतर की सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है, और ख़ास करके एक जमात के लिए जो हैपन टू बी के बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से उन्होंने वोटें ली हैं और वो इलेक्शन भी जीत चुके हैं और उनका मैंडेट चोरी करके एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है इस्लामाबाद में। तो हुकूमत ने तो इजाज़त जलसे की नहीं दी, लेकिन 22 तारीख को जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ जलसा होगा और इमरान खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट ने आज़म स्वादी साहब से मुलाकात करवा कर जलसे की डेट को तब्दील किया और 8 तारीख यानी 8 सितंबर को एक जलसा, जैसा कि हम सबको पता है, अरेंज किया गया। उसके बाद एक आनन फानन एक कानून बनाया जाता है और असम्बली से भी पास हो जाता है, सदर साहब उसको दस्तखत भी कर देते हैं और वो यानी जलसे से एक दिन पहले 8 को जलसा हो रहा है, वो 7 तारीख को वो कानून पास हो जाता है और उसके रूल्स और रेगुलेशन बहुत सारे बताए गए हैं। आप ये देखें कि वो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए हैं, उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जलसे की जो SOPs थी या जो रूल्स रेगुलेशन ने बिल के मुताबिक आया, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है। ये जलसा 7 बजे ख़त्म करना था तो 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म हुआ। आप ये देखें कि हमारी जो शादियां हैं वो वहाँ पर पाकिस्तान में हूँ या यहाँ पर हूँ, कई दफ़ा यहाँ भी लाइटें हाल में बंद कर देते हैं कि भाई आपका टाइम ख़त्म हो गया, हमने ये हाल बंद करना है। लेकिन पाकिस्तान की हमारी जो शादियां हैं पाकिस्तान में क्या बल्कि यहाँ यूके में, यूरोप में भी अपने टाइम पर ना ख़त्म होती है ना शुरू होती है। तो बजाय ये कि हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर नहीं बल्कि इस्लामाबाद के अकब में
यानी बाहर एक सरा में, डेजर्ट आप कह लें, या जहाँ पर घास फूस था, जहाँ पर वो ज़मीन भी हमवार नहीं थी, वहाँ पर उनको इजाज़त मिली। और हुकूमत ने इस्लामाबाद आने वाले सारे रास्तों को बंद करके इसको यानी दरख्लाफा को ये कंटेनरस्तान बना दिया। यानी कंटेनर ही बिल्कुल। कंटेनर है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद को जानते हैं तो सारी और सड़कें बंद, मोटरवे बंद। आपकी बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये भी कहूंगी कि शादियों में तो 200, 300, 400 मैक्सिमम 500 लोग होते हैं। यहाँ पर हजारों जब लोग होंगे तो उनको आप टाइम नहीं दे सकते कि वो 1 घंटे के अंदर या 7 बजे तक या 8 बजे तक जलसा का खाली कर दें। यकीनन वो हजारों लोग निकलते निकलते भी 3-4 घंटे लगा देंगे। तो ये तो रूल ही मेरी समझ में नहीं आ रहा, और ये बन कैसे गया, और इसके ऊपर ये बस ये पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक और जलसा स्पेसिफिक रूल बना है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, कितने कानून है हमारे पाकिस्तान में, वो कहते हैं बने हुए हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसमें आज़ादी आज़ार राय भी है, उसमें जलसे जुलूस की भी इजाज़त है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये जमहूरियत का हुस्न है कि आप जो अपोजिशन होती है उनको ब्रीथिंग स्पेस दें। और फिर ना, डोंट फॉरगेट दिस के हुकूमत ने या जो इंतज़ामिया थी, उन्होंने जलसे की SOPs की वायलेशन उन्होंने की है कि उन्होंने रास्ते बंद किए हैं। बजाय ये कि हुकूमत फैसिलिटेट करती कि हमने रास्ते खोले हैं, कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। देखिए, जलसा होना था, इसी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में जलसे होते हैं, और आराम से वो आते हैं लोग जलसा करके, कई कई मीलों तक जलसे होते हैं, और लोग तकरीरें करके चले जाते हैं। तो यहाँ तो पहले डराया गया, फिर ये कहा गया कि यहाँ पर जो है वो कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा केमिकल मवाद है जो मतलब वो फट सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, दहशत गर्दी का खतरा है। और फिर फायरिंग कहा यह जा रहा है, मैंने इसको चेक किया, हमारी चूंकि फैमिली सारी पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर इस इलाके से है, तो मैंने चेक किया कि वहां पे जो लोग गए वो कह रहे हैं कि एज नॉर्मल चीजें चल रही थी। और फिर लीडर के बगैर इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लोग पहुंच नहीं सकते। जैसे असद कैसर जो असेंबली के स्पीकर हैं साबका, वो अब MNA हैं, वो जी। नहीं पहुंच सकते। बहुत सारे लोग मोटरवे पे फंसे रहे। इसी तरह अली अमीन गड्डाफुर भी फंसे रहे, और वो बहरहाल उस जलसे के अंदर आए, और उन्होंने कुछ तकरीर में कुछ ऐसी बातें की हैं जो उनको बहरहाल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जलसा बहुत बड़ा है। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर कल जिस तरह हमला किया गया, आप ये देखें ना, हम यूके की जमहूरियत को एंजॉय करते हैं। आप इमेजिन कर सकती हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आप पार्लियामेंट के अंदर से कौमी असेंबली के किसी रुकन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कल पूरा दिन पार्लियामेंट के बाहर अंदर सेशन चल रहा था, पूरा दिन वहां पर पुलिस खड़ी थी, कैदियों की वैन खड़ी थी, और उसमें आप देखें ये जो नए फेसेस आए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, ये अगर PTI पीपल पार्टी में होते तभी बहुत अच्छा फेस थे, ये अगर नून लीग में होते तो बहुत अच्छा फेस थे। इट हैपन टू बी कि वो इमरान खान के साथ है, या शेर अफजल मरवत है, या दूसरे जो लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे हैं। उनको पहले तो कैदियों वो गिरफ्तार करने के लिए बाहर पूरा दिन जो है वो वैन खड़ी रही, पुलिस खड़ी रही, और उसके बाद वो जब अरफान शेर अफजल मरवत आए तो उनको गिरफ्तार किया गया, फिर बैरिस्टर गौर आए, उनको गिरफ्तार किया, फिर बाकियों को किया गया। और जो गिरफ्तार नहीं हुए वो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद थे, कि रात के 12:30 बजे काले चश्मे पहनकर, फेस पर मास्क पहनकर, उसके बाद लाइटें ऑफ करके पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन किया गया। लोगों को शिराज खान साहब, मुझे ये बताएं कि ये मनासिर देखे हैं सबने, और सब जो जमहूरियत से प्यार या एहतराम करते हैं वो इस वक्त सदमे में है। इसके बाद कोई जमहूरियत रह गई है पाकिस्तान में? इसके बाद भी अनाउंस नहीं कर देना चाहिए बाकायदा तौर पर कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्योंकि एक सियासी जमात, उसके अरकान, कसूर क्या है जी, एक जलसा किया है, वो टाइम पे क्यों नहीं ख़त्म हुआ, उसके लिए रूट, कोई ऐसा जुर्म भी नहीं है कि वो दहशतगर्द हैं और उन्होंने कोई गद्दारी कर दी है कि उनको बस निकालना ही है पार्लियामेंट से धक्के दे के। कोई जमहूरियत रह गई है इसके बाद जो जमहूरियत का राग अलापते हैं, या PTI को ही आपको स्टैंड ले लेना चाहिए? क्योंकि इमरान खान ने ये बहरहाल ऐलान कर दिया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। देखिए, अगर ये अनफॉर्चुनेट है कि एक
तमाम तर सख्तियों के बावजूद 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया। और फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ जाना चाहिए था कि अब हमने जो सख्तियाँ की वो की, लेकिन अवाम के सेंटीमेंट को हम नहीं रोक सके और 17 सीटों वाली या 20 सीटों वाली जमात को हमने इक़्तिदार दे दिया। अब ये है कि ठीक है, आपने ये अरेंजमेंट किया है इस्लामाबाद का, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। मैं आपके सवाल से आने से पहले आपको एक वेरी यानी वरिंग सिचुएशन बताता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने जितने भी एसेट्स थे वो बेच दिए हैं, कर्जे। अब हमारे पास रह गया है, हमारे पास रह गया है कि अगर IMF का कर्जा हमें नहीं मिलता तो खुदा न खास्ता हमें अपने एटमी असासे ना कहीं गिरवी रखना पड़े, क्योंकि इस मुल्क की इकानमी को हमने किस तरह चलाना है। अब ये है कि IMF की अगली जो किस्त है वो हमें नहीं मिल रही। वो 12 जुलाई को एक स्टाफ मायदा हुआ और उसमें कहा गया कि ये चीज़ें आपने करनी है, उसी के मुताबिक हमने देखा कि बजट आया। अब IMF ये कह रहा है कि आप अपने जो कर्जे हैं उनको अपने ब्रादर मुल्कों से या जो दोस्त मुल्क है, चीन है, सऊदी अरब है या UAE है, उससे रीशेड्यूल करवाएं। वो कर्जे हैं 25 अरब रुपए यानी डॉलर्स के, जो हमने रीशेड्यूल करने। रीशेड्यूल नहीं हो रहे, ना चीन रीशेड्यूल कर रहा है, ना ही मुत्तहिदा अरब अमीरात कर रहा है, और ना सऊदी अरब जो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है। वो ये कह रहे हैं कि 23 साल से आप लोग कर्जे मांग रहे हो, कर्जे वापस नहीं करते हो, बल्कि रीशेड्यूल कर रहे हो। सऊदी अरब ने ये कहा है कि हम आपको कर्जा दे देंगे, यानी रीशेड्यूल भी कर देंगे और 2 अरब आपकी को मदद भी करेंगे अगर आप ये जो रिकॉर्डिंग है उसका 30% हमें दे दें, तो वो तकरीबन 25 अरब US डॉलर बनते हैं 30% के हिसाब से। तो पाकिस्तान को कौन से दे? अब मसला ये है कि अगर पॉलिटिकल, उन्होंने दूसरी ये बात कही थी कि हम आपको IMF का कर्जा देंगे, लेकिन आपके मुल्क के अंदर आपने सियासी इस्तेकाम लाना है और दूसरा टैक्स को इकट्ठा करना है। ना ही तो हमारे मुल्क में सियासी, देखें हमारे लिए तो अहम पाकिस्तान है ना, इमरान खान, PTI, नवाज शरीफ वगैरह वगैरह तो नहीं है ना। जो अच्छा करेगा मुल्क का उसके साथ होंगे, जिसके पास पाकिस्तान की अवामी उसके साथ होंगे ना। हमारे लिए वरिंग सिचुएशन क्या है कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। अभी ये आप वॉइस ऑफ ये अमेरिका देखिएगा, इसमें अभी 1 किलो आटे की कीमत 100 रुपए किलो है। चिकन जो है वो 720 रुपए फी किलो है। चीनी 150 रुपए फी किलो है। अंडे जो है 1 दर्जन वो 360 के हैं और चने की दाल 400 रुपए फी किलो है। आपको मैं एक और सिनेरियो दे रहा हूं। बिजली की जो बिल आ रहे हैं, अगर आपकी तनख्वाह 30 से 35 हजार है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मुलाजमत करते हैं, या 50 हजार है, आपके 35 हजार या 40 हजार आपका अगर बिजली का बिल आ रहा है, तो आप खाएं क्या? बच्चों की स्कूल की फीसें क्या कहां से देंगे और क्या करेंगे? मसला ये है कि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में जब आपकी अवाम की प्रेजेंटेशन होती है, नुमाइंदगी होती है, तो दबी दाकर लोग उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जभी तो वहां पे लोग बाहर से भी और उस मुल्क की जो अवाम है उनको अपनी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर एतमाद होता है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट को के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने चुना होता है, उन्होंने उनको यानी मुंतखब किया होता है। यहाँ पर यह है कि वोट किसी और को दिए गए और बैठा कोई और दिया गया, और अवाम की उनको ना ही सपोर्ट है, ना ही जो मैंने ये आपको कर्जों की सूरत बताई है, ना ही इनके ऊपर IMF कोई एतमाद कर रहा है, ना ही सऊदी अरब वालों को ये गारंटी है, ना चीन को ये गारंटी है, ना ही किसी और को IMF को तो गारंटी है। अब होगा क्या शिराज खान साहब, आप कई मैं कह सकती हूँ दिहाइयों से, सालों से ये सारे मसाइल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब उम्मीद क्या रखी जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से तो कोई इस वक्त हम विजडम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कुछ अवाम की नब्ज़ के ऊपर भी हाथ रखे, कुछ उनके दुखों का मदावा हो। PTI छोड़िए, बाकी अवाम कौन सा खुश हैं? PTI के वर्कर्स को अगर माइनस कर दें अवाम बाकी से, वैसे तो किया नहीं जा सकता, वो भी अवाम ही हैं, वो भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं जितने दीगर हैं, लेकिन बाकियों के लिए कौन सा कोई इस वक्त जन्नत बना हुआ है पाकिस्तान? बाकियों की भी ज़िंदगी मुश्किल है। किसी को कोई ख्याल है
इमरान खान साहब अब अगर कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, पहले ही वो बाहर नहीं आ रहे, मज़ीद वो बाहर नहीं आ पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। देखें, सदा बादशाही जिलम अल्लाह ताला की है, और वो गालिब का एक शेर है, बड़ा खूबसूरत, सुन लीजिएगा। उसे कौन देख सकता, यगाना है वो यकता। उसे कौन देख सकता, यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। यानी अल्लाह ताला की ज़ात एक ही है और बादशाही उसी की है, और अगर कोई उस जैसा कोई शायबा भी नाउज़ुबिल्लाह कहीं होता तो फिर कहीं उसको कोई देखता या नजर आता। ये है सारा यकीन हम मुसलमानों का। कल की बात है, ज़िया-उल हक के दौर में लोगों को कोड़े लगते थे। आज ज़िया-उल हक की कब्र कहाँ है और लोग उसके बारे में किस तरह बात करते हैं, तारीख के लिए, जमहूरियत के लिए जो जुल्म उन्होंने किए। और कल मुशर्रफ का जो दौर था, उस वक्त किस तरह के हालात थे, और ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, ये सारे बेनजीर भुट्टो किस तरह बच्चों को कहाँ पढ़ाती रही। वक्त चलता है, क्लॉक की स्टिकिंग। और ये जो आज के जो मैं कह दूं कि एस्टैब्लिशमेंट है या फौज की क़यादत है या जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं, बहादुर शाह जफर ने क्या कहा था? बहादुर शाह जफर आखिरी बहुत हुक्मरान था माज़रत, बगरों मुझे का। आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह दोबारा गुफ्तगू करेंगे इस पे। शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब, आपने वक्त दिया।